हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्या आप लोग को बायोमोलिक्यूल के बारे में कुछ पता है? व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल एंड कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी सी हम लिख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो आप लोग को पता होगा तो बता दीजिएगा। एंड माय नेम इज पंकज कश्यप एंड यहाँ पर लिखा है क्या, बायोमोलिक्यूल। व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल होता क्या है आखिर में? दोनों बहुत जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी है, दोनों बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा बायोमोलिक्यूल क्या होता है। हम लिखते हैं यहाँ पर बायोमोलिक्यूल के बारे में। क्या होता है बायोमोलिक्यूल भाई? बायोमोलिक्यूल वैसे तो हम लोग कहते हैं क्या है कि बायोमोलिक्यूल क्या है, वे मॉलिक्यूल जो क्या होते हैं एक सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वे मॉलिक्यूल्स जो क्या होती है एक सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ रहा है? वे मॉलिक्यूल जो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्या वे मॉलिक्यूल जो क्या है एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जनरली इसका यही डेफिनेशन है ना। हम लोग ऐसे कह देते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ क्या है। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ क्या है, मतलब कि हमारे जीवन के लिए क्या है, जरूरी है, रिक्वायरमेंट है इसकी, क्या है, नेसेसरी है हमारे लिए, है ना। ये बायोमोलिक्यूल है ना। तो हम कुछ बायोमोलिक्यूल के बारे में यहाँ पर लिख देते हैं, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल है, आपको इसको याद करके रखना है ना। तो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल क्या है भाई? फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, इसको याद करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पहले लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल है। उसके बाद हम कह देते हैं यहाँ पर क्या, न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड एक बायोमोलिक्यूल है। ये भी क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। याद रखना कि ये भी क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल के क्या है, कैटेगरी में आता है। सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्या होता है मेरे भाई? थर्ड नंबर बायोमोलिक्यूल क्या होता है, जरा कमेंट कर दीजिएगा। थर्ड नंबर हम बायोमोलिक्यूल के लिखना चाहते हैं। क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन भी क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है, जय अणु है, आपको ये पता होना चाहिए जनरली। उसके बाद फिफ्थ लिख दो। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ भी एक बायोमोलिक्यूल है, लेकिन फिफ्थ में क्या होता है, लिपिड होता है। लिपिड क्या है? लिपिड क्या है? लिपिड भी एक क्या है, बायोमोलिक्यूल है ना। ये भी क्या है, एक बायोमोलिक्यूल होता है। आपको इतना बायोमोलिक्यूल के बारे में पता होना ही चाहिए। और ये कैसे बायोमोलिक्यूल है, ये कैसे बायोमोलिक्यूल है, तो सब ये जो हम लिखे हुए हैं, ये जितने भी बायोमोलिक्यूल लिखे हुए हैं, ये सारे बायोमोलिक्यूल कैसे हैं, तो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। क्या है? ये कार्बनिक बायोमोलिक्यूल है। क्या है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है, बायोमोलिक्यूल है। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है ना। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल के हम बारे में जितना भी लिखे हुए हैं ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। जल भी आता है, जल भी क्या है, एक बायोमोलिक्यूल है। तो जल के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी। जल क्या है, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। क्या है? अकार्बनिक बायोमोलिक्यूल है। तो हम जल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, अगर हो गया है तो बोल दीजिएगा, है ना। तो ये सब है बायोमोलिक्यूल। किसे कहते हैं? वे मोलिक्यूल जो एक सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इतना तो पता हो गया। उसके बाद बायोमोलिक्यूल के टाइप कितने होते हैं? बायोमोलिक्यूल के टाइप क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, जल भी आता है, अमीनो एसिड भी। हाँ, एक क्या है, अमीनो एसिड भी है। तो अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड के बारे में हम नहीं लिखे हैं, तो अमाइनो एसिड याद रखिएगा, क्योंकि अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है ना। तो ये सारे क्या है, बायोमोलिक्यूल है, जो एक सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या जानेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।